नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के वीडियो के अंतर्गत हम जिला दर्शन वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ रहे हैं और आज हम राजस्थान के एक ऐसे जिले का अध्ययन करेंगे जिसको शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है, जिसे सैनिक तहसीलों का नगर कहा जाता है, जिसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आज हम उसी जिले की बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मतदाता, सैनिक मतदाता वाला जिला जिसको कहा जाता है, आज हम उसी जिले की बात करेंगे। हाँ दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं जिला दर्शन और जिला दर्शन की क्लास में हम जो आपके सामने क्लास ले रहे हैं वो आरएस भर्ती परीक्षा के लिए, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही सदस्यता ले लीजिएगा, ताकि रेगुलर हम आपके सामने जो क्लास शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासें लेकर आ रहे हैं, आपको समय समय पर क्लास मिलती रहेगी और आप अपना सिलेबस तैयार करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राजस्थान के एक ऐसे ज़िले से जो जयपुर संभाग में आता है और आज जयपुर संभाग का हम लास्ट जिला पढ़ेंगे, वो जिला है झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास झुंझुनू जिले की। हम राजस्थान के ऐसे ज़िले का अध्ययन करेंगे जिसको शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम झुंझुनू जिले के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि झुंझुनू जिले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो पहला इसका उपनाम आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है शेखावटी का सिरमौर। बिल्कुल पहला नाम देखने को मिलेगा, वो मिलेगा शेखावटी का सिरमौर। बिल्कुल झुंझुनू जिले को शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है। तो प्रश्न आता है, शेखावटी का सिरमौर किसको कहा जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू जिले को। बिल्कुल। दूसरा इसका उपनाम आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ताम्र नगरी। बिल्कुल, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू को जाना जाता है। बिल्कुल, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? झुंझुनू को जाना जाता है। क्लियर हो गया। और तीसरा इसका उपनाम देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला राजस्थान का जिला। सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला राजस्थान का जिला है तो वह है झुंझुनू। तो यहाँ पर तीसरा इसका उपनाम देखने को मिलता है, वो मिलता है सर्वाधिक सैनिक मतदाता, सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाले पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। अगर प्रश्न आता है सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाले पुरुषों की संख्या राजस्थान के किस जिले में है, तो हमें राइट करना पड़ेगा झुंझुनू को। हाँ दोस्तों, आज इस क्लास में हम झुंझुनू जिला दर्शन पढ़ेंगे और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है पटवार वाले छात्रों के लिए, एसआई वाले छात्रों के लिए, बीएसटीसी वाले छात्रों के लिए, पीटीटी तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। तो झुंझुनू जिले के सबसे पहले मैंने आपको उपनाम लिखाए हैं, आप इन उपनाम की कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वीरों की भूमि कहा जाता है, हवेलियों व भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका चौथा नाम आपको देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है वीरों की भूमि। बिल्कुल, वीरों की भूमि किसको कहा जाता है? वीरों की भूमि भी झुंझुनू जिले को कहा जाता है। राजस्थान का बहुत ही शानदार जिला, बहुत ही फेमस जिला, वो है झुंझुनू जिला। बिल्कुल, उपनाम चार इसका उपनाम आपको देखने को मिलेगा। पहला, शेखावटी का सिरमौर किस जिले को कहा जाता है? हमें झुंझुनू को राइट करना पड़ेगा। दूसरा, ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? हमें झुंझुनू को राइट करना पड़ेगा। तीसरा नाम मिलता है सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाले पुरुषों की संख्या वाला जिला झुंझुनू को कहा जाता है। वीरों की भूमि के नाम से झुंझुनू को जाना जाता है। हाँ जी, लिख लिया सभी ने। चलिए दोस्तों, ये तो इसके उपनाम थे। अब अपन सामान्य परिचय इसका पढ़ लेते हैं। झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय क्या बनता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो है झुंझुनू जिला, है ना। तो झुंझुनू जिले का स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको चर्चा करके बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि
यहाँ पर झुंझा जाट के द्वारा इस छोटे से नगर को बसाया गया था और उसी झुंझा जाट के नाम पर यहाँ का नाम झुंझुनू पड़ा था। ये यहाँ की लोक मान्यता है, यहाँ के लोगों के द्वारा की गई कहानी है, जनश्रुतियों के द्वारा सुनी गई कहानियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी। ऐसा भी माना जाता है कि राव झुंझा जाट ने इस छोटे से नगर को बसाया था और उस नगर का नाम रखा था झुंझुनू रखा था। क्या रखा था? झुंझुनू रखा था। और ऐसा भी माना जाता है कायम खाने का जो वंशज था मोहम्मद खान ने इस जिले की स्थापना की। तो ऐसा भी माना जाता है। जो जो चीज़ सुनने को आती है, जो जो चीज़ हमने पढ़ी है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले झुंझुनू का सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो झुंझुनू का सामान्य परिचय आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसकी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है। हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और जिला दर्शन से पहले हम उपनाम के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका जनरली सामान्य परिचय जानेंगे, उसके बाद उसका ऐतिहासिक और भूगोल के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी कला संस्कृति के बारे में जानेंगे और उसके बाद जनगणना से संबंधित जानेंगे और उसके बाद झुंझुनू जिले के बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा सामान्य परिचय। हाँ भैया, सामान्य परिचय लिख लो। पहला पॉइंट है कि कायम खानी का वंशज मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। बिल्कुल, कायम खाने का जो वंशज था वो मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। ये इसका पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है? दूसरा पॉइंट जो देखने को मिलता है, बिल्कुल दूसरा पॉइंट मिलने को मिलता है कि 1481 से 1488 के दौरान राव झुंझा नेहरा जाट द्वारा इस नगर की स्थापना की गई। ये दूसरा पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है। यानी दूसरा पॉइंट अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा 1481 से 1488 के दौरान राव झुंझा नेहरा जाट द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। इसलिए भी लोक मान्यता है कि इस क्षेत्र का नाम झुंझुनू रखा था। हाँ भैया, क्लियर हो गया? बिल्कुल, इसका सामान्य परिचय अपन पढ़ रहे हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया था कि हम जब जिला दर्शन पढ़ रहे थे, मैं आपको बार बार इसके उपनाम की चर्चा कर ली थी। अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले मैंने कहा था कि झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि भैया यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले। तो यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक क्या मिले? यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक क्या मिले हैं? यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। क्लियर हो गया? अच्छा भैया, प्रश्न आता है कि कायम खाने का जो वंशज आया था, कायम खाने के वंशज है मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। तो भैया कायम खाने किसके बाद आया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो झुंझुनू क्षेत्र के अंदर जिस वंशज का वर्षव बढ़ा वो था कायम खानी, और इसी कायम खाने का वंशज था मोहम्मद खान ने इस नगर की स्थापना की। तो ये छोटी सी बात है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि यहाँ का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको स्टार लगा लेना। यहाँ का जो अंतिम नवाब था, यहाँ का अंतिम नवाब रुहेल खां को माना जाता है। यहाँ का अंतिम नवाब किसको माना जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बनता है कि झुंझुनू जिले का अंतिम नवाब कौन था? तो झुंझुनू जिले का जो अंतिम नवाब था वो रुहेल खां माना जाता है। किसको माना जाता है? रुहेल खां को माना जाता है। तो
अपने ही वंशज के लोगों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए इसने अपनी सहायता के लिए शार्दुल सिंह शेखावत को इनविटेशन दे दिया। शार्दुल सिंह शेखावत को इस क्षेत्र में बुला लिया और बाद में जैसे यहाँ का अंतिम नवाब रोहेल खां की हत्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इस क्षेत्र में एक नया वंशज आ जाता है और वो वंशज शेखावत वंशज के नाम से जाना गया और आगे जाकर वही वंशज शेखावटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, शार्दुल सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र पर अधिकार 1787 में किया। कहां पर किया? 1787 में किया। और इस क्षेत्र में एक जो नया वंशज नई शाखा की स्थापना कर दी और उस शाखा का नाम जो रखा था वो शेखावत शाखा रखा था और आगे जाकर यही जो शाखा थी शेखावटी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो झुंझुनू जिले का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि तुगलक खां के बाद कायम खानी यहाँ पर आकर बैठता है और कायम खाने का जो वंशज था मोहम्मद खान ने इस क्षेत्र की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। जनश्रुतियों का यह भी मानना है कि 1481 से 1488 के दौरान इस क्षेत्र का वीर प्रतापी शासक था जिसका नाम था राव झुंझा नेहरा जाट। इसी राव झुंझा नेहरा जाट ने इस नगर की स्थापना की, इस शहर की स्थापना की, यहाँ पर एक छोटा सा गांव बसा दिया और उसी के नाम पर झुंझुनू रखा गया था। ऐसा जनश्रुतियों लोक मान्यता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर तांबे के विशाल भंडार मिले हैं, इसलिए इस झुंझुनू वाले क्षेत्र को राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस झुंझुनू वाले क्षेत्र को राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए, शार्दुल सिंह शेखावत, बिल्कुल कायम खां, ये क्या था? रोहेल खां था। यहाँ का जो अंतिम नवाब था, प्रश्न आता है यहाँ का अंतिम नवाब कौन था? रोहेल खां था। रोहेल खां को अपने ही लोगों से काफी डर लगने लग गया था और उसने अपनी सहायता के लिए अपने मित्र को इनविटेशन दिया और वो मित्र था शार्दुल सिंह शेखावत। बिल्कुल, रोहेल खां की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। इस क्षेत्र पर अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक नए अधिकार क्षेत्र को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और शार्दुल सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र का जो नाम रखा था वो शेखावत वंश रखा और आगे जाकर यही शेखावत वंश था वो शेखावटी के नाम से फेमस होता गया। क्लियर हो गया? तो आपने यहां तक तो कॉपी कर ली होगी। कर ली भैया? चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि शार्दुल सिंह की मृत्यु हो जाती है। शार्दुल सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके 5 पुत्रों के अंदर इस राजस्व सामग्री को लेकर डिवाइड होना शुरू होता है और इसी डिवाइड को पंचनामा के नाम से जाना जाता है। हाँ भैया, आगे समझ में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि शार्दुल सिंह का निधन हो जाता है और शार्दुल सिंह के निधन होने के बाद उसके 5 पुत्रों में यहाँ की प्रॉपर्टी और संपत्ति का डिवाइड किया जाता है जिसको पंचनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप बात याद रखना। चलिए, अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब अपन पढ़ लेते हैं झुंझुनू की अक्षांशीय विस्तार। बिल्कुल, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इसका अक्षांशीय विस्तार। झुंझुनू जिले के अक्षांशीय विस्तार की अपन बात करेंगे। उसके बाद इसका अपन देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। 2 चीजों के बारे में बात करना है, एक इसका अक्षांशीय विस्तार और दूसरा इसका देशांतरीय विस्तार। सभी को दिख रहा भैया? चलिए शुरू करते हैं अपन अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह आता है 27 डिग्री 51 मिनट से 28 डिग्री 28 डिग्री 51 मिनट तक, 28 डिग्री 51 मिनट तक। बिल्कुल, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 27 डिग्री 51 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसका विस्तार है। अगर अपन बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की, तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है इसका
75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अगर इसका अपन देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 27 डिग्री 50 मिनट से लेकर 27 डिग्री 50 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश पर विस्तार है। ये तो इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने आपके सामने लिख दी है। क्लियर हो गया? हाँ, आगे समझ में। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दें, झुंझुनू जिले की बात करते हैं तो इसके दक्षिण में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यानी प्रश्न आता है कि झुंझुनू के कौन सी दिशा में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो इसके भैया दक्षिण में तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और अगर अपन बात करते उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहां पर आपको धोरे मिल जाएंगे, धोरे रेगिस्तान मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? रेगिस्तान, धोरे रेगिस्तान मिल जाएंगे। बिल्कुल, धोरे रेगिस्तान मिल जाएंगे या रेत के धोरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे समझ में। अब अगर अपन इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो झुंझुनू जिले में जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कई बार पूछ लेता है आपसे कि झुंझुनू जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो झुंझुनू जिले में जो मिट्टी पाई जाती है वह रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ, हो गया क्लियर? चलिए, और इसकी क्या जानकारी है? वनस्पति की बात करते हैं। यहाँ की वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पर आम मिल जाएगा, यहाँ पर नींबू की खेती भी होती है, यहाँ पर जामुन भी पाया जाता है, यहाँ पर केवड़े के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केवड़े के वृक्ष, बिल्कुल यहाँ पर आपको केवड़े के वृक्ष सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर अपन वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति में यहाँ पर आम के पौधे मिलेंगे, यहाँ पर जामुन की खेती ज़्यादा नजर आएगी, यहाँ पर नींबू के बाग आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है केवड़े के वृक्ष। प्रश्न आता है राजस्थान के कौन से जिले में केवड़े के वृक्ष या केवड़े की सर्वाधिक पैदावारी होती है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर झुंझुनू जिले को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो। अगर वन्य जीव की बात कर लेते हैं, वन्य जीव की बात कर लेते हैं तो वन्य जीव में यहाँ क्या पाया जाता है? वन्य जीव में यहाँ चीतल देखने को मिल सकता है, यहाँ सांभर देखने को मिल सकता है, यहाँ चीतल, सांभर और हिरण देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चीतल पाया जाता है, सांभर पाया जाता है और हिरण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए भैया, अब अपन बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। इसका अक्षांशीय विस्तार, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगर अपन इसके अक्षांशीय विस्तार को जानेंगे तो हमें यहां पर एक ही चीज देखने को मिलेगी, बिल्कुल। अब अगर इसकी बात करें अपन अक्षांशीय विस्तार की, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट तक। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश में। कहाँ तक है? उत्तरी अक्षांश में है। चलिए, ये बात होगी। दूसरी बात अपन इसकी याद करेंगे, वो आती है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, चलिए भैया, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ये बिल्कुल। इसके अक्षांशीय विस्तार की हमने बात कर ली। इसका अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 5 मिनट से
उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर अपन इसका देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ की मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भैया झुंझुनू जिले में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झुंझुनू जिले में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए और क्या जानकारी आती है, यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, तो वनस्पति के बारे में अपन जानते हैं। यहाँ पर आपको आम की खेती देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको जामुन के बाग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको केवड़े के वृक्ष, यहाँ पर आपको केवड़े के वृक्ष मिल जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें केवड़े के बाग या केवड़े के वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो आपको झुंझुनू को राइट करना पड़ेगा। यहाँ पर नींबू के बाग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ की जो जमीन है वो नींबू की खेती के लिए उपयुक्त है, यहाँ की जो जमीन है वो आम की खेती के लिए, आम की पैदावार के लिए फेमस है, जामुन भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पैदा हो जाता है, और केवड़े के वृक्ष तो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलते हैं। यहाँ की ये वनस्पति की विस्तार आ गया। अगर अपन झुंझुनू जिले की बात करते हैं तो भैया इसके दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार होता है। इसका दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसके दक्षिणी भाग में किसका विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। चलिए, और इसके उत्तर पश्चिम में रेत के धोरे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके उत्तर पश्चिम में रेत के धोरे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं कि इसका जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है वो मरुस्थलीय भाग है। कौन सा भाग है? मरुस्थलीय भाग है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो, यहां तक सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए एक और चीज बताता हूं, यहां पर वन्य जीव कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो मैं बता देता हूं। वन्य जीव में यहां सांबर देखने को मिल सकता है, या आपको चीतल देखने को मिलता है, यहां पर नीलगाय आपको दिख जाएगी, यहां पर हिरण भी निवास करते हैं, यानी यहां पर आपको हिरण भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सामान्य आपको झुंझुनू जिले का मैंने आपको परिचय बताया था। सबसे पहले मैंने झुंझुनू जिले की स्थापना को लेकर बताया था, सबसे पहले मैंने झुंझुनू जिले के उपनाम बताए, उसके बाद सामान्य परिचय दिया, और इसी सामान्य परिचय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब अपन शुरू करते हैं झुंझुनू जिले के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसकी कॉपी कर लीजिए भैया। कर लिया कॉपी? चलिए बिल्कुल। अब सामान्य परिचय में जो प्रश्न आते हैं अक्सर वो बता रहा हूं मैं। मोहना सिंह प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट। बिल्कुल, प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन थी, तो आपको राइट करना पड़ेगा। प्रश्न आता है राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, तो आपको राइट करना पड़ेगा मोहना सिंह। और कहाँ की है? झुंझुनू निवासी। कहाँ की है? झुंझुनू निवासी। तो ये पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका दूसरा प्रश्न कौन सा बनता है, क्योंकि यहाँ का सामान्य परिचय में आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, एक झुंझुनू जिले में तहसील आती है जिससे बोलते हैं बुहाना तहसील। बुहाना तहसील, बिल्कुल, ये क्यों फेमस है? बुहाना तहसील को झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील, झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील
किस तहसील को कहा जाता है, तो आपको राइट करना पड़ेगा बुहाना तहसील। बुहाना तहसील को झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? बिल्कुल। और क्या चीजें यहां पर आपको पता होगा, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में की गई। बिल्कुल, प्रश्न आता है राजस्थान में शारीरिक शिक्षा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है, तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू में। और कब की गई है, तो आपको राइट करना पड़ेगा 2013 में की गई है। क्लियर हो गया? हाँ, एक जगह आती है जिसका नाम है सोनारी। अब ये सोनारी क्यों कहा जाता है? यहां पर लोहे गलाने के, यहां पर लोहे गलाने के सर्वाधिक कारखाने हैं, सर्वाधिक कारखाने हैं। प्रश्न आता है कि झुंझुनू जिले का कौन सा क्षेत्र लोहे गलाने के लिए फेमस है, तो आपको राइट करना पड़ेगा सोनारी झुंझुनू को। किसको राइट करना पड़ेगा? सोनारी झुंझुनू को। बिल्कुल। एक और ध्यान रखना है, डीआरडीओ द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो यहां पर स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। बिल्कुल। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सामान्य परिचय हम झुंझुनू जिले का पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लिखा सबसे पहला पॉइंट मोहना सिंह। बिल्कुल, राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट है मोहना सिंह। कौन से जिले से बिलोंग करती है? झुंझुनू जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुहाना तहसील। झुंझुनू की बुहाना तहसील राजस्थान में फौजियों की तहसील के नाम से फेमस है। तीसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, शारीरिक शिक्षा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना झुंझुनू जिले में 2013 में की गई थी। चौथा पॉइंट, सोनारी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर राजस्थान में लोहे गलाने के कारखाने सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, डीआरडीओ द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो कहां पर स्थापित किया गया, तो आयुध जो डिपो है वो झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया। पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लो भैया जल्दी से। हाँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि हम झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट अपन सामान्य परिचय में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने नाम सुना होगा घासीराम। ये कौन थे? ये झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ये राजस्थान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। कौन? घासीराम जी। उनका जन्म कहां से है? उनका जन्म भी झुंझुनू जिले से। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी करो जल्दी से। बिल्कुल, अगला नाम आपने सुना होगा मेहंदी हसन। ये कौन है भैया? ये राजस्थान के प्रमुख गजल गायक है। बिल्कुल, ये राजस्थान के प्रमुख गजल गायक हैं और उनका संबंध भी कौन से जिले से है? उनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। बिल्कुल। और आता है अपने पास में सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह कौन है भैया? सुमित्रा सिंह कौन है? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल, सुमित्रा सिंह राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न आता है राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का क्रम स्थली कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू जिले को। किसको राइट करना पड़ेगा? झुंझुनू जिले को। बिल्कुल। और आपके सामने जानकारी है हवलदार पीरू सिंह। बिल्कुल, हवलदार
मेजर पीरू सिंह, बिल्कुल राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से, परमवीर चक्र से सम्मानित किया। बिल्कुल राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है वो कौन है? हवलदार मेजर पीरू सिंह। उनका संबंध कौन से जिले से है? उनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। ये कॉपी कर लीजिए आप। घासीराम कौन है? राजस्थान के प्रमुख गणितज्ञ हैं। उनका जन्म निवास कहाँ पर है? उनका जन्म स्थल झुंझुनू जिले को है। मेहंदी हसन राजस्थान के प्रमुख गजल गायक हैं। इनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। सुमित्रा सिंह राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनका जन्म भी कहाँ से है? झुंझुनू जिले से। हवलदार मेजर पीरू सिंह ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जिला भी कौन सा है? झुंझुनू जिला है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी करो जल्दी से कॉपी करिए भैया। कर लिया आपने कॉपी? चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की स्थिति क्या थी? तो झुंझुनू जिले की अपन स्थिति चलेंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आपके सामने। झुंझुनू जिले और इसकी अपन बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले की कुल जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करोगे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 21,37,045। यहाँ की जो टोटल जनसंख्या वो है 21,37,045। यानी जनगणना 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले की जो कुल जनसंख्या है वह है 21,37,045। कितनी है? 21,37,045। इसी में अगर अपन पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो आपको राइट करना पड़ेगा कितना, और अगर अपन महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। चलिए तो हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले, और झुंझुनू जिले की हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति। तो झुंझुनू जिले की जो कुल जनसंख्या है वो अपने पास में 21,37,045, और अगर यहाँ पुरुषों की जनसंख्या देखें तो 10,95,896 है। 10,95,896। यहाँ की पुरुष जनसंख्या अपने पास में 10,95,896। और अगर अपन महिला जनसंख्या देख ले तो 10,41,149 है। कितनी है? 10,41,149 यहाँ की महिलाओं की जनसंख्या है। तो झुंझुनू के अंदर टोटल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार 21,37,045। उसमें पुरुषों की संख्या है 10,95,896 और महिलाओं की जो जनसंख्या वह है 10,41,149। अगर अपन बात करते कुल साक्षरता की तो यहाँ की जो कुल साक्षरता है वो है 74.10%। कितनी है? 74.10% यहाँ की कुल साक्षरता है। अगर अपन बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता तो पुरुषों की साक्षरता है 86.9%। कितना है? 86.9% है, जो सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला प्रथम जिला है झुंझुनू, जिसकी पुरुषों की साक्षरता है 86.9%। और अगर महिलाओं की साक्षरता की बात करते हैं तो महिलाओं की यहाँ की साक्षरता आती है 61.0%। कितनी आती है? 61.0%। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप इसकी एक बार कॉपी जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास मैंने आपके सामने अपडेट कर दी है। अगर अपन लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ का जो कुल लिंगानुपात है वो 950 है। यानी लिंगानुपात कितना है? झुंझुनू का जो लिंगानुपात है 950 है। कितना है? 950 है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि झुंझुनू का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है तो 950 है। अगर आपसे घनत्व पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 361। यानी जनगणना 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले का जो घनत्व अगर आपसे पूछ ले
तो वो 361 है। लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 950 है। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया क्या? सभी स्टूडेंट का आगे समझ में? चलो कॉपी कर लो, आगे मैं इसके बारे में और जानकारी बता रहा हूँ। अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले, झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो 5928 वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ का जो क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5928 वर्ग किलोमीटर। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर झुंझुनू जिले, और झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने लिखाया है कि झुंझुनू जिले का जो क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर है। अगर झुंझुनू जिले का घनत्व आपसे पूछ ले तो 361 है। अगर आपको लिंगानुपात पूछ ले तो 950 को राइट करना होगा। जनगणना 2011 के अनुसार कुल स्थिति पूछ ले तो 21,37,045 है। उसमें महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या 10,95,896 और महिलाओं की संख्या 10,41,149। अगर साक्षरता दर पूछ ले तो अपने पास 74.10% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक है 86.9% और महिलाओं की साक्षरता 61.0% है। क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को आगे समझ में? कर लीजिए कॉपी, जल्दी से फटाफट से कर लो भैया कॉपी। हाँ जी, सबको आगे समझ में? चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट